वेलकम बैक। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज क्या 3 मार्क के क्वेश्चंस जो कि MPPSC मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उनका आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत देखिए यहाँ पे ऐसे दिए रहेंगे कुछ भी 1 वर्ड टाइप से, उसके लिए आपको 3 से 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे 3 मार्कर के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। ये हम कर रहे हैं आज इंडियन हिस्ट्री। तो देखें, इसमें फर्स्ट जो दिया गया है वो अल्फांसो दी अल्बुकर्क दिया है। क्या दिया है? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तो ये कौन था, क्या किया इसने, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क, पहला बात है ये गवर्नर था। कौन सा गवर्नर था? पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, भारत का दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था, जिसको बोला जाता था पुर्तगाली सत्ता या पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। इसका जो कार्यकाल रहा था 1509 से 1515 तक रहा था। ठीक है, और इसने गोवा को छीना था 1510 में। किससे? यूसुफ आदिल शाह से। और कोचीन को कंपनी का मुख्यालय बनाया। ठीक है, मलक्का जल संधि की, हरमुज जल संधि की, इतने सारी काम इसने किए। तो आप कोई भी 3 या 4 पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट, पुरंदर की संधि, ये भी इम्पोर्टेंट संधि है। ठीक है, पुरंदर की संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट संधि है। तो ये सबसे पहले तो कब हुई थी? 1665 में हुई थी। ठीक है, किस किस के बीच में हुई थी? तो मुगल साम्राज्य के सेनापति, या फिर हम बोल सकते हैं कि मुगल साम्राज्य और मराठा के बीच में हुई थी। मुगलों और मराठा के बीच में हुई थी। मराठा की तरफ कौन थे? छत्रपति शिवाजी। और मुगल सेनापति जयसिंह प्रथम के मध्य ये संधि हुई 1665 में। कौन सी? पुरंदर की संधि। इसमें क्या था देखिए, शिवाजी ने मुगलों को सैनिक सहायता देने एवं उनसे युद्ध न करने का वचन दिया था। औरंगजेब की अधीनता भी इसमें स्वीकार कर ली थी। देखिए, औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी पुरंदर की संधि में। कितना इम्पोर्टेंट है ये। और संभाजी ने 5000 मनसब स्वीकार कर लिया था। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है। फिर देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हुई कामागाटा मारू प्रकरण। ठीक है, क्या है ये? तो कामागाटा एक जापानी जहाज था। ठीक है, क्या था ये? कामागाटो एक जापानी जहाज था जिस पर पंजाब के क्रांतिकारी गुरुदत्त सिंह सिंगापुर से भारतीयों को लेकर कनाडा के वैंकूवर जा रहे थे। ठीक है, सिंगापुर से कुछ भारतीयों को लिया, उनको लेकर कनाडा के वैंकूवर जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि कनाडा सरकार ने जहाज को उतरने से ही मना कर दिया। मतलब जहाज से जो भारतीय थे उनको वहाँ पे उतरने ही नहीं दिया कनाडा सरकार ने। तो इस वजह से क्या है कि वापस 1914 में यह जहाज़ कोलकाता अर्थात भारत आ जाता है, जहां पर गुरुदत्त सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मुठभेड़ में 22 लोग मारे जाते हैं। तो ये पूरा इसका प्रकरण था। ठीक है, घटना थी। फिर देख लेते सिकंदर जहां बेगम। देखिए, जैसे ही आप सुनेंगे सिकंदर जहां बेगम, जैसे ही बेगम सुनते हैं तो ये भोपाल रियासत से संबंधित है बेगम। ठीक है, भोपाल रियासत से 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने अंग्रेज़ों का समर्थन किया। मोती मस्जिद और मोती महल का निर्माण करवाया। अंग्रेज़ों का इन्होंने समर्थन किया था। 1857 के टाइम पे इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, मोती मस्जिद और मोती महल का निर्माण कराया। और आपको जैसे नाम से ही लग रहा है सिकंदर जहां बेगम भोपाल रियासत की बेगम रही हैं। तो ये 3 मार्क के क्वेश्चन थे जो कि हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं और भी 1-2 टॉपिक और देख लेते हैं। देखिए, भोपाल का युद्ध, ये भी इम्पोर्टेंट है। भोपाल का युद्ध सबसे पहले तो आपको सन याद होना चाहिए कि कब हुआ। तो 1737 में हुआ भोपाल का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ? तो मराठा और भोपाल के नवाब व हैदराबाद, मराठा एवं भोपाल के नवाब व हैदराबाद के निज़ाम के बीच में ये युद्ध हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था? मराठों की राज्य विस्तार की नीति, मतलब मराठा अपना राज्य का विस्तार करना चाह रहे थे, इस कारण से ये युद्ध हुआ। और इसमें परिणाम क्या हुआ था? निज़ाम और नवाब की हार हो गई। ठीक है, निज़ाम हार गए, नवाब हार गए, ये दोनों, और मराठा जीत गए। तो उनके द्वारा मराठा की अधीनता भोपाल क्षेत्र ने स्वीकार फिर कर ली। इसका जो परिणाम रहा, ठीक है, भोपाल ने अधीनता स्वीकार कर ली किसकी? मराठों की। आप देख लेते हैं 5 मार्क का क्वेश्चन। तो 5 मार्क का क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले तो क्वेश्चन भी इसी तरीके से आएगा कि आप 5 मार्क में लिख पाएँ। तो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन आया है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो कि कब हुआ था? 1942 में। इसकी असफलता के क्या कारण थे? व्याख्या करना है, ऐसा बोला गया है।
तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ठीक है, मुंबई के ग्वालियर टैंक से प्रारंभ हुआ, सबको पता है। फिर आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, जो भी रहे प्रमुख नेता उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी वजह से ये आंदोलन कुछ समय बाद कमज़ोर पड़ गया था। तो देखिए इसकी जो असफलता के कारण थे वो डिस्कस करने हैं। तो देखते हैं कि सबसे मेन चीज़ तो क्या थी कि नेतृत्व की कमी हो गई थी, क्योंकि जो भी शीर्ष नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो कोई नेतृत्व करता नहीं बचा, ठीक है। 9 अगस्त की मतलब 8 अगस्त को शुरू हुआ और 9 अगस्त की रात को नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया अचानक, वो भी। तो ये इसकी वजह से भी धीमा पड़ गया। फिर दूसरा रीज़न हम बोल सकते हैं कि संसाधनों का अभाव था। संसाधनों का अभाव कैसा था कि देखिए संसाधनों का अभाव कैसा था कि धन की कमी थी, अस्त्र शस्त्रों की कमी थी, ठीक है, और बिना अस्त्र शस्त्र के मतलब जो सेना थी उसका सामना नहीं कर पा रही थी, या जो आंदोलनकारी थे वो पुलिस का सामना करने में असमर्थ थे। तो संसाधनों का अभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा असफलता का। फिर देख लेते हैं अन्य राजनीतिक दलों की तटस्थता, मतलब जो बड़े बड़े राजनीतिक दल थे उस समय पे, जैसे कि मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल, हिंदू महासभा, इन्होंने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया, इस वजह से भी ये आंदोलन कमज़ोर रहा। फिर अत्यंत क्रूरता और कठोरता के साथ दमन, जो पुलिस थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने बहुत क्रूरता से इसका दमन किया, अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे जनता को गहरा धक्का लगा, ठीक है, हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, इस वजह से भी इस पे बहुत असर पड़ा। फिर देख लेते शासकीय कर्मचारियों की भागीदारी कम थी, जो कि शासकीय स्तर पे कर्मचारी थे, गवर्नमेंट कर्मचारी थे, उनकी भागीदारी या उनने अपना जो उनका जो रुझान था आंदोलन के प्रति वो सकारात्मक उतना नहीं रह पाया, सहयोग की कमी रही, इस वजह से भी कमज़ोर रहा, क्योंकि उनके पास धन की, बुद्धि की, हर चीज़ की भरपूरता थी, लेकिन उन्होंने समर्थन सही तरीके से नहीं किया। फिर राजाओं और जमींदार वर्ग भी इस आंदोलन का विरोध करते रहे, ठीक है। सिर्फ ये आंदोलन आम जनता का आंदोलन था, विद्यार्थियों का आंदोलन था, इस वजह से जो बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी, जमींदार, राजा, इन्होंने इसका समर्थन नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी असर डालती हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, जिस वजह से ये असफल रहा, ठीक है। तो ये आंदोलन स्वतंत्रता का अंतिम चरण को इंगित करता है। इसने गांव से लेकर शहर तक ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी और भारतीय जनता में आत्मविश्वास भी बढ़ाया, कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास बढ़ा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, हम अपने देश को आज़ाद कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर था, ठीक है। अब देखिए ऐसे एक और क्वेश्चन हमारे पास जो है कि आपका 1857 में मेरठ से प्रारंभ की क्रांति माह भर में सारे देश में फैल गई, जिसमें मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं रहा। ये जो आपका MPPSC का मतलब एग्ज़ाम है MPPSC, इसलिए MP का महत्वपूर्ण जो भी रोल रहा 1857 की क्रांति में वो बताना है। तो ये बोल रहा है कि 1857 में मेरठ से तो क्रांति प्रारंभ हुई, मेरठ कहाँ यूपी, मेरठ से क्रांति प्रारंभ हुई, लेकिन एक माह में पूरे देश में फैल गई, जिसमें MP भी आपका अछूता नहीं रहा है। इस चीज़ को आपको बताना है, ठीक है, कैसे। तो देखिए 1857 में मेरठ में प्रारंभ क्रांति सबसे पहले दिल्ली पहुंचती है और माह भर में सारे देश में फैल जाती हैं, जैसे कि प्रमुख केंद्र इसके रहते यूपी, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश। अब हम देख लेते हैं इसके क्या क्या प्रभाव पड़े, आखिर कैसे, ठीक है, और MP ने इसमें क्या भूमिका निभाई। तो देखिए महाकौशल क्षेत्र जो कि MP में है, महाकौशल का क्षेत्र नागपुर के मराठा शासक अप्पा जी भोंसले के प्रभाव में रहा था, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा अप्पा जी के मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर, नर्मदा के कछार क्षेत्रों से छीन लिए गए। अप्पा जी एक शासक थे महाकौशल के, तो यहाँ इनके जो क्षेत्र रहे मंडला, छिंदवाड़ा, सागर है ना, ये क्षेत्र अंग्रेजों ने छीन लिए। फिर अंततः उनके वंशजों ने तात्या टोपे और नाना साहब पेशवा ने कमल और रोटी के चिन्ह के साथ पूरे महाकौशल में अपने आदमी भेजकर विद्रोह का समर्थन जुटाना शुरू कर दिया। जबलपुर के आसपास क्या हुआ, देखिए रानी दुर्गावती के वंशज थे शंकर शाह, इन्होंने विद्रोह किया। फिर इनके साथ ही जबलपुर में लगे विजय राघवगढ़ पुरवा के सूरत से और रामगढ़ मंडला की गोंड रानी जो कि अवंतीबाई थी, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आग पूरे नरसिंहपुर, होशंगाबाद, मंडला, बैतूल, सिवनी में फैल गई, है ना, और काफ़ी मेहनत के बाद अंग्रेजों द्वारा इसको दबा भी दिया गया, ठीक है।
फिर 1857 क्या हुआ, शंकर शाह को अंग्रेजों ने जबलपुर के तोपों के मुंह में बांध कर उड़ा दिया। मतलब इतने क्रूर थे अंग्रेज कि बस कैसे भी करके आंदोलन को दबाना चाहते थे, इंसानियत ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, अवंती बाई ने स्वयं का अंत कर दिया। जब कुछ नहीं देखा तो फिर वो अंग्रेजों के हाथ मरने से अच्छा वो स्वयं खुद ही शहीद होंगी ना। ग्वालियर और नीमच में विद्रोह कैसे हुआ, 3 जून 1857 में नीमच छावनी के पैदल और घुड़सवार सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 14 जून को रानी लक्ष्मीबाई के पक्ष में मुरार छावनी के सैनिकों ने वहाँ के अंग्रेज बगलों में आग लगा दी। इंदौर में क्या हुआ, 1 जुलाई को इंदौर की महू छावनी में विद्रोह हुआ और गुना में फैल गया। फिर यहाँ पे देखते हैं ग्वालियर के सिंधिया का सहयोग न मिलने के कारण यह विद्रोह दबा दिया गया। सिंधियों ने भी 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया था, ऐसा बोला जाता है। फिर तात्या टोपे का बलिदान देखिए क्या है। रानी लक्ष्मीबाई की वीर गति प्राप्त करने पर तात्या टोपे ने अंग्रेजों से गोरिल्ला युद्ध जारी रखा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और मान सिंह ने तात्या टोपे को आश्रय तो दिया, लेकिन अंग्रेजों की उपस्थिति अंग्रेजों को बता दिया कि तात्या टोपे यहाँ है। और मतलब मान सिंह ने तात्या टोपे को धोखा दिया और सूचना अंग्रेजों को दे दी कि यहाँ पे है तात्या टोपे, गिरफ्तार कर लो। ऐसे ही मतलब विश्वासघात किया था मान सिंह ने। और 18 अप्रैल 1959 को तात्या टोपे को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई। तो ये सारा घटनाक्रम था एमपी से रिलेटेड, है ना। ये बातें सिद्ध करती हैं कि इसमें एमपी भी अछूता नहीं था 1857 की क्रांति से। फिर एक और क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन की क्या भूमिका रही है। तो मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन की भूमिका है वो आपको डिस्कस करना है। तो देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, सबको पता है कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। अब 1920 में ये शुरू किया गया तो इसके जो प्रमुख केंद्र थे वो कौन कौन से थे एमपी में। तो देखिए, झांसी, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, होशंगाबाद, है ना। रणनीति क्या थी कि छात्रों के द्वारा बोला गया था कि या उनको निर्देश दिए गए थे कि स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करेंगे हम। और पदाधिकारियों द्वारा पदों का त्याग कर दिया गया। वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया गया, कोई वकील काम पे नहीं जा रहा, है ना। छात्र स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे हैं। जो बड़े बड़े पद पे अधिकारी थे उन्होंने अपने पदों को त्याग कर दिया, मतलब रिज़ाइन कर दिया, है ना। प्रसार कैसे रहा इसका, इस तरीके से ये आंदोलन करना चाह रहे थे, मतलब असहयोग कर रहे थे, सहयोग नहीं करना चाह रहे थे किसी भी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का। फिर इसका प्रसार कैसे हुआ, उस समय नागपुर मध्य प्रदेश की राजधानी होने से महात्मा गांधी के सामने 10,000 रुपये की विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल ने वकालत लो नहर मत दो आंदोलन चलाया। फिर जबलपुर में सेठ गोविंद दास द्वारा झंडा आंदोलन चलाया गया, जो कि इम्पोर्टेंट था। तो इस तरीके से भूमिका निभाई 1920 के असहयोग आंदोलन में। मतलब असहयोग कैसे करना, हमें सहयोग नहीं करना, ये था मैन इसका। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे, अगर डिस्कशन रियली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू देन प्लीज़ कमेंट मी यार, टेल मी। सो मैं फिर आप इसी तरीके और भी आगे आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ। सो थैंक यू वेरी मच।